माय टेक ब्रदर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डबल डोर फ्रिज की वायरिंग के बारे में। जो डबल डोर फ्रिज होती है जिसमें 2 दरवाजे होते हैं, उसकी पूरी मतलब A to Z वायरिंग कैसे की जाती है, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक हम जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो डबल डोर फ्रिज पे जितने भी सामान लगते हैं जैसे बल्ब, डोर स्विच, थर्मोस्टेट, इवापोरेटर फैन, कंप्रेसर, OLP, रिले, हीटर, फ्यूज, बायोमेटल और टाइमर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए एक वायर जंक्शन को बनाया हुआ है जिसमें फेस का सप्लाई होगा और न्यूट्रल का सप्लाई यहीं से निकल के जहाँ पे न्यूट्रल देना है वहाँ पे न्यूट्रल देंगे हम लोग, और जहाँ पे फेस देना है वहाँ पे फेस देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फेस से कि फेस का सप्लाई कहाँ पे देना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले फेस सप्लाई स्टार्ट करते हैं, और फेस सप्लाई जैसे ही फेस से एक वायर हम लोग निकालेंगे और डोर स्विच के किसी एक पॉइंट पे, ये जो 2 पॉइंट रहेगा डोर स्विच का, किसी एक पॉइंट पे डोर स्विच का हम लोग फेस सप्लाई को दे देंगे, और जो दूसरा पॉइंट रहेगा वहाँ से आउटपुट करा के हम लोग दे देंगे। ये जो बल्ब लगा होगा, लाइट लगा होगा जो डबल डोर फ्रिज में, उस लाइट पे हम लोग डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से निकालकर बल्ब को दे देंगे। अब देखिए जो ये यहाँ से जो पहला वाला सप्लाई आया था डोर स्विच में, वहीं से एक लाइन को निकालेंगे, एक वायर को, और थर्मोस्टेट के एक पिन पे वहीं से दे देंगे। थर्मोस्टेट के एक पिन पे देने के बाद उसका दूसरा पिन, वहाँ से एक सप्लाई निकालेंगे हम लोग, और जो टाइमर है हमारा, टाइमर के 3 नंबर पिन, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि टाइमर का जो 3 नंबर पिन होता है वही टाइमर का इनपुट होता है, और जो 4 नंबर और 2 नंबर होता है वो टाइमर का आउटपुट होता है, और जो 1 नंबर पिन होता है वो हमेशा न्यूट्रल का पिन होता है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से जो थर्मोस्टेट का आउटपुट निकाले हैं वो आउटपुट ले जाके टाइमर के 3 नंबर पर हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब उसके बाद 4 नंबर से एक वायर निकालेंगे, और 4 नंबर से निकालने के बाद जो हमारा फ्रिज का OLP होगा, OLP पे दे देंगे। अब OLP पे देने के बाद यहीं से एक सप्लाई हम लोग लेंगे और फैन के ऊपर दे देंगे। बस ये जो हमारा जो फेस का सप्लाई है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है जो न्यूट्रल का सप्लाई, तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं, और कहाँ पे देना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमारे यहाँ से निकल के डायरेक्ट जाएगा जो फ्रिज का रिले होगा, रिले के एक पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिले के एक पॉइंट पे जा रहा है, वहीं से जो फैन को भी चलने के लिए एक न्यूट्रल को ज़रूरत पड़ेगा, तो यहीं से एक न्यूट्रल हम लोग फैन को भी दे देंगे, और फैन को देने के बाद यहीं से एक न्यूट्रल निकाल के हम लोग लेके जाएंगे जो हमारा हीटर है उस हीटर पे देंगे। और हीटर हमेशा सीरीज पे चलता है, और जब 2 नंबर से लाइन सप्लाई करती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। अभी ये सीरीज पे काम करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब दोनों साइड में किसी एक साइड पे हम लोग न्यूट्रल दे सकते हैं, और एक साइड से न्यूट्रल निकाल के हम लोग दे देंगे फ्यूज़ पे। फ्यूज़ पे देने के बाद यहीं से न्यूट्रल निकाल के हम लोग देंगे बायोमेटल पे। लेकिन यहाँ से जो बायोमेटल पे हम लोगों ने न्यूट्रल जोड़ा है, उसी के बीच से एक न्यूट्रल का पॉइंट निकाल के हम लोग देंगे 1 नंबर पे। तो न्यूट्रल, अब देखिए न्यूट्रल हम लोगों का सिर्फ एक बल्ब को चाहिए है, और किसी को न्यूट्रल का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बल्ब को हम लोग न्यूट्रल देंगे तो हमारा फ्रिज काम करने लगेगा। तो जहाँ से हम लोगों ने फैन को न्यूट्रल दिया है, वहीं से कहीं से एक हम लोग न्यूट्रल निकाल के ये बल्ब को दे देते हैं, तो न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारा एक चीज़ बचा हुआ है, बायोमेटल। बायोमेटल का हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा सप्लाई 2 नंबर पिन पे आएगा टाइमर का, तो उसी पिन से हम लोग एक वायर निकाल के बायोमेटल के एक पॉइंट पे देते हैं। और तो ये हमारा जो कनेक्शन है फेस और न्यूट्रल का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे टाइमर कैसे काम करता है, बायोमेटल काम कैसे करता है, फ्यूज कैसे काम करता है, और हीटर कैसे काम करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सप्लाई हमारा आया है, ये जो हम लोगों ने सप्लाई दिया है मेन फेस थर्मोस्टेट से निकाल के टाइमर के 3 नंबर पे इनपुट कराया है, लेकिन इसका आउटपुट 4 नंबर और 2 नंबर दोनों जगह से हो रहा है। लेकिन ये जो टाइमर होता है, उस टाइमर पे एक स्टिकर लगा रहता है जिस पे लिखा होता है कि ये जो टाइमर है 8 से 9 घंटे के लिए ये 4 नंबर से आउटपुट कराएगी, और 10 से 15 मिनट के लिए 2 नंबर से आउटपुट कराएगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पहले जब हम लोगों ने 3 नंबर पे इनपुट कराया है, और 4 नंबर से आउटपुट निकल के हमारे फ्रिज पे कंप्रेसर पे जा रही है, और कंप्रेसर को ऑन कर रही है, तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जा रहा है और फ्रिज में कूलिंग स्टार्ट हो जा रही है। अब ये कूलिंग कम से कम 8 से 9 घंटे तक कंटिन्यू होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जम सकता है। जैसे ही उस रेफ्रिजरेटर में -5 डिग्री अगर वहाँ का तापमान होगा, वैसे ही ये जो 4 नंबर पे हमारा सप्लाई आउटपुट हो रहा, वहाँ से ये कट आउट होके 2 नंबर पे आउटपुट होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये हमारा बायोमेटल ऑन होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा तापमान जाता है, तो ये बायोमेटल ऑन हो जाता है, और बायोमेटल अपना काम करता है, और बायोमेटल के साथ साथ ही ये हमारा फ्यूज से होकर सप्लाई हमारे हीटर पे आता है, और हीटर ऑन होता है, जिसके कारण जो ज़्यादा बर्फ़ जमा होता है उस बर्फ़ को पिघला देता है ये हीटर।
फिर जैसे ही उस रेफ्रिजरेटर में +5 डिग्री तापमान होता है तो ये बायोमेटल खुद से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और फिर से मेन सप्लाई जो है वो हमारे 4 नंबर पे आ जाती है, जिसके कारण फिर से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बायोमेटल तो ये -5 डिग्री होने पे ऑन होती है और +5 डिग्री होने पे ऑफ हो जाती है, लेकिन किसी कारण से अगर ये बायोमेटल हमारा +5 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी अगर ऑफ नहीं होती है तो क्या होता है, यहाँ से मेन सप्लाई हमारे फ्यूज पे आता है और फ्यूज जैसे अब मान लीजिए अगर 5 डिग्री पे हमारा 5 डिग्री पे बायोमेटल ऑफ नहीं हुआ, उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तापमान बढ़ेगा, जिसके कारण फ्रिज के अंदर का जो पार्ट होता है वो प्लास्टिक का होता है, वो गल सकता है। इसीलिए ये थर्मल फ्यूज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर 5 डिग्री पे बायोमेटल अपना काम नहीं करती है तो 70 डिग्री होने पे 70 डिग्री सेल्सियस होने पे ये फ्यूज खुद से कट आउट करेगी और यहाँ से 2 नंबर से सप्लाई आना बंद हो जाएगा और हीटर हमारा ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही हीटर ऑफ होगा 4 नंबर पे मेन सप्लाई जाएगा, फिर से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा और कंप्रेसर स्टार्ट होने के साथ साथ ही हमारा कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो डबल डोर का फ्रिज है पूरी ऐसे ही तरीके से काम करता है। और आप भी हमारे साथ जुड़ के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, इन सारे उपकरणों का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के ये कोर्स कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है आवास विकास कॉलोनी, सूरजकुंड धाम, जो कि गोरखपुर स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।